गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सफलता बाय पवन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है आप लोग के सामने एक टॉपिक लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सब लोग ध्यान से देखिएगा और मैं आप लोग से बता दे रहा हूँ कि पहले आप लोग ये जानिए कि इसका महत्व कितना है। इसका महत्व इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा है। 75+% जो है आपकी जितने भी वाक्य होंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। और क्योंकि जितनी भी कहानियाँ होती हैं सब पास्ट में ही होती हैं, कोई वर्तमान कालिक कहानियाँ नहीं होती हैं, सब पास्ट में चली जाती कहानी। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। पास्ट में हो जाएगा भूत, टेंस में हो जाएगा काल और इंडेफिनिट हो जाएगा अनिश्चित। तो हो जाएगा भूतकालिक अनिश्चित क्रिया का काल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकालिक अनिश्चित क्रिया का कॉल कहते हैं। इसका पहचान है आपका कि जब किसी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर ता था, ती थी, ते थे, जब किसी वाक्य के अंत में जो क्रिया होगी और उस क्रिया का अंतिम अक्षर, अतः जब किसी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे रहता है तो वह किस टेंस की वाक्य होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य होती है। किस टेंस की वाक्य होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य होती है। इसकी एक और पहचान है कि जब कोई वाक्य और उसका अंतिम अक्षर मतलब क्रिया का अंतिम अक्षर, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ ये लगा रहेगा तब भी आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जब किसी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर आ, ए, ई या क्या हो सकता है? या, ए, ई। किसी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर अगर आ, ए, ई या, ए, ई रहता है तो वह वाक्य भी जो क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होती है। ये इसका है इंट्रोडक्शन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकालिक अनिश्चित क्रिया का काल। जब किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, जब किसी वाक्य के अंत में क्रिया का अंतिम अक्षर ता था, ती थी, ते थे रहता है तो वह आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य होती है। या जब किसी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर आ, ए, ई रहता है तो वह भी किसकी होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य होती है। जैसे कुछ वाक्य हम लिखते हैं, वह विद्यालय गया, या वह विद्यालय जाता था। ठीक, वाक्य आपका हो जाएगा मैंने पत्र लिखा। दूसरा हो जाएगा कि मैं पत्र लिखता था। वह विद्यालय गया, वह विद्यालय जाता था। मैंने पत्र लिखा, मैं पत्र लिखता था। तो इसकी दो पहचान, एक अंतिम अक्षर आ, ए आ जाएगा और एक क्रिया के साथ ता था, ती थी जुड़ा रहेगा। क्रिया का अंतिम अक्षर आ, ए आ जाएगा या क्रिया के साथ जो है ता था, ती थी जुड़ा रहेगा तो वह वाक्य किसकी हो जाएगी? ये आपका हो जाएगा किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब वाक्य में अनुवाद करेंगे, इंग्लिश वाक्य में अनुवाद करेंगे तो इसका रूल्स आप देखेंगे। पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट लिखोगे। इसके बाद B2 मतलब होता है क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखोगे। फिर क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट लिखोगे। फिर लिखोगे कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, या इसको लिख सकते हैं अदर वर्ड। तो इसका अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे कर्ता, फिर क्रिया का सेकेंड फॉर्म, फिर अदर वर्ड को आप क्रमानुसार लिख देंगे। अभी देखिए आज का जो आपका टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले आप छोटे छोटे वाक्य को पकड़िएगा, इसके बाद धीरे धीरे अपना बड़ा वाक्य बन जाएगा। पहले छोटे वाक्य को सीख लीजिए, इसके बाद धीरे धीरे बड़ा आपको बता देंगे। अनुवाद हमेशा बताया है कि कर्ता लिखने के बाद पीछे से अनुवाद किया जाता है। कर्ता लिख दोगे, पीछे से चले आओ। आपको बता दें कि इस टेंस में कभी भी ता था ती थी ते थे जो आपका
था थे थी है, उसके लिए वाज वेयर का प्रयोग नहीं करोगे। वाज वेयर का प्रयोग नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? जब क्रिया के सेकेंड फॉर्म का हिंदी में अर्थ निकलते हैं तो उसके साथ ता था ती थी ते थे शब्द जुड़ जाता है, इसलिए कभी भी इस टेंस में वाज और वेयर का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। सहायक क्रिया के रूप में कभी भी इस टेंस में वाज और वेयर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें जो आपका क्रिया का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग अनुवाद देखेंगे। हाँ, इसका एक चीज और बता दें कि आप लोग को बताएं कर्ता कैसे पता लगेगा। जैसे लिखा वह विद्यालय गया, वह विद्यालय गया, जैसे वाक्य लिखा है कि मैदान में लड़के खेलते थे, मैदान में लड़के खेलते थे। अब देखिएगा वाक्य में ये जरूरी नहीं कि जो आपका पहला लिखा वही सब्जेक्ट होता है। वाक्य में जो पहले लिखा होता है वही सब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें तो आपका मैदान लिखा है, मैदान, तो मैदान आपका कर्ता तो होगा नहीं। तो हमने बोला कि कर्ता का पता लगाने के लिए एक वर्ड आपको बताए थे, कौन। एक वर्ड यहां आपको मिलेगा किसने। पास्ट इंपीरियड टेंस की आपको या किसी भी टेंस की आपको कौन या किसने शब्द से प्रश्न करोगे क्रिया के पहले, आपका कर्ता जो है बहुत ही जल्द आपको बाहर आ जाएगा। आपको देखना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा जाए कौन खेलते थे, लड़के खेलते थे, और कौन खेलता था। यहाँ विद्यालय गया, कौन गया, वह गया, और कौन गया। मतलब आपको कर्ता मिल जाएगा। जैसे ही कौन या किसने का, मैंने पत्र लिखा, कौन पत्र लिखा, मैंने, किसने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा। इस प्रकार आपका कर्ता बाहर आ जाएगा। तो आपका रूल्स हो गया। रूल्स पर अब चलते हैं। वह विद्यालय गया या वह विद्यालय जाता था, दोनों वाक्य का अनुवाद एक ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही वाक्य के हैं, एक ही टेंस के वाक्य हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन विद्यालय गया है, वह की अंग्रेजी हो गई ही, गया का अंग्रेजी। अब आपको क्रिया का सेकेंड फॉर्म किसका मिस होता है, गया या जाना, गो होता है जाना। गो मिस होता है, क्या होता है, जाना। और गो का कौन सा फॉर्म यूज करोगे, सेकेंड फॉर्म यूज करोगे, तो गो वेंट होता है। इसके बाद लिख दोगे टू स्कूल, गो वेंट टू स्कूल। इसके बाद आपका ये वाक्य हो गया, लिखा है मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा या मैं पत्र लिखता था, तो इसका आपका हो जाएगा आई। लिखने के लिए जो होती राइट, राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट ए लेटर। इस प्रकार आप लोग सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट आपका हो गया, क्रिया का सेकंड फॉर्म हो गया, आपका अदर वर्ड आपके लिखे। ठीक, आइए कुछ वाक्य और हम लोग देखते हैं। मैं तुम्हारी मदद किया, मैं तुम्हारी मदद किया। तो आई हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद किया। आपका इस एक वाक्य लिखे, उसने कल मुझे, उसने कल मुझे एक कलम दिया, उसने कल मुझे एक कलम दिया। इसको आप बनाओगे तो हो जाएगा ही, कौन दिया, किसने दिया, तो उसने ही। देने के लिए जो दी गिव, गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गिव। इसके बाद ए पेन टू मी, एस्टरडे बीता हुआ कल। यदि आप लोग इसको अगर लिखते हैं कि ही गेव, अगर मी पहले ले आते हैं, मी पहले ले आते हैं तो बाद में लिखोगे ए पेन एस्टरडे। जब अगर आपका पहले निर्जीव ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो बाद में सजीव लिखेंगे तो बीच में टू का प्रयोग। अगर पहले सर्जीव लिखते बाद में
निर्जीव लिखते हैं तो टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो आपको मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे कौन सा असर्टिव सेंटेंस, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव में। निगेटिव में आपका वाक्य में जो है नहीं शब्द रहेगा, जैसे लिखा हो उसका जो रूल्स होगा वो लिखेगा आपका होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। मतलब जब आपका इसमें देखिए आपको निगेटिव जैसे लिखा हो कि ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे पेन दिया, उसने मुझे एक पेन दिया। इस वाक्य को नेगेटिव बनाओगे तो आप इस रूल्स पे चलोगे। और हमने बताया था पिछले वीडियो में, कई वीडियो में बता दिया है कि नेगेटिव बनाने के लिए आपको सहायक क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी। नेगेटिव बनाने के लिए आपको सहायक क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी और सहायक क्रिया के बाद ही नाट लिखा जाता है। विदाउट सहायक क्रिया को आप नाट लिख नहीं सकते हो। तो आप ये आपका हो गया वर्ब। और इस वाक्य में देखना कि सहायक क्रिया है कौन। वाक्य में सहायक क्रिया है ही नहीं, वाक्य में सहायक क्रिया है ही नहीं, तो क्या करोगे? तो आपको एक सहायक क्रिया दिया जाता है डिड, जो अगर प्रेजेंट में डू लगता था, डज लगता था, उसी का सेकंड रूप है डिड। एक वर्ब भी है और यहाँ डिड जो है एक ऑक्सिलरी वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। उसके बाद आप लिख सकते हो नॉट। तो डिड नॉट। और जब भी कभी भी वाक्य में डिड का प्रयोग होता है तो आपका जो B2 होता है वो हमेशा बी फर्स्ट हो जाता है। जब वाक्य में अगर मान लीजिए डिड यूज हो गया, डिड यूज हो गया तो B2 जो रहेगा वो किस में हो जाएगा? बी फर्स्ट में हो जाएगा। तो इसको आप जब लिखेंगे ही गेव मी ए पेन, ऐसे हो सकता है या लिखा हो उसने मुझे नहीं बुलाया, उसने मुझे नहीं बुलाया। तो देखिए ये आपका ये है कि ही गेव मी ए पेन एक वाक्य है और एक वाक्य हिंदी में लिखा है कि उसने मुझे नहीं बुलाया। इसको जब नेगेटिव बनाओगे तो कर्ता लिखने के बाद डिड नॉट लिख दोगे। डिड नॉट लिखने के बाद कॉल लिखोगे। कॉल आपका सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लिखोगे कॉल मी। ही डिड नॉट कॉल मी। इसको आप चेंज करोगे नेगेटिव में तो आपका हो जाएगा ही डिड नॉट। गिव का सेकंड फॉर्म आपका गिव सेकंड फॉर्म है, गिव हो जाएगा गिव मी ए पेन। अर्थात जब भी डिड का प्रयोग होगा तो क्रिया का जो आपका फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। इसे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब होता है वाक्य में क्रिया के पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा और क्या आ सकता है, या कर्ता के पहले क्या शब्द आ सकता है। जैसे लिखा हो क्या वह विद्यालय गया, क्या वह विद्यालय गया, ऐसे लिखा हुआ है। इसको जब इंट्रोगेटिव बनाओगे तो आपको सहायक क्रिया बाहर लिखा जाता है। जैसे आपका हो गया रूल्स हो जाएगा, पहले आप क्या लिखोगे? डिड लिखोगे। कर्ता कुछ भी रहेगा, इसमें एक वचन है तब भी डिड, बहुवचन है तब भी डिड, अर्थात कुछ भी रहेगा। डिड लिखोगे, क्या लिखोगे? सबसे पहले डिड लिखोगे, डिड के बाद लिखोगे सब्जेक्ट, फिर इसके बाद B1 फर्स्ट लिख दोगे क्योंकि B2 पहले लिखते थे, और जब डिड का प्रयोग हो जाएगा तो हो जाएगा B1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर इसके बाद लिख दोगे अदर वर्ड। अदर वर्ड लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाओगे। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा आपका, इसको ध्यान रखना है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपका क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आप जो है आपका वाक्य 100% गलत है, ध्यान दीजिएगा इसका। अब इसके बाद जो है वाक्य की बात करेंगे। जैसे लिखा हो कि ही वेंट टू स्कूल, वाक्य अनुवाद हो गया। इसको बोल दे आपको नेगेटिव बनाओगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? डिड ही। और B1 लिखोगे अर्थात वेंट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो टू स्कूल, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब मान लीजिए वाक्य में लिखा हो
वह विद्यालय क्यों गया, वह विद्यालय कब गया। तो क्या करोगे, यही लिख दोगे व्हेन, सहायक क्रिया के पहले लिख दोगे व्हेन, या सहायक क्रिया पर लिख दोगे व्हाई, सहायक क्रिया पर लिख दोगे वेयर, सहायक क्रिया के पहले लिख दोगे हाउ। मतलब वह विद्यालय कब गया, कैसे गया, क्यों गया, कहाँ गया। मतलब कहाँ गया तो स्कूल रहेगा ही नहीं, स्थान हो जाएगा, स्थान क्योंकि कोई आपका है ही। तो इस प्रकार आप देखेंगे। आइए हम एक और दो और आप लोगों को बताते हैं। लिखा आपका है वह लड़की मधुर गीत गाती थी, या लिखा रहेगा गाई। वह लड़की मधुर गीत गाती थी, या लिखा रहेगा गाई। तो सबसे पहले इसका अनुवाद करोगे, ठीक, सबसे पहले अनुवाद करोगे तो हो जाएगा वह लड़की। देखिएगा, याद रखिएगा, यदि वह प्लस कोई भी संज्ञा रहेगा, वह प्लस कोई भी संज्ञा रहेगा तो आप वह के स्थान पे ना ही लिखोगे, ना सी लिखोगे, ना इट लिखोगे, लिखोगे दैट। और दैट के बाद जो आपका संज्ञा लिखोगे ये हमेशा सिंगुलर में लिखा जाता है, सिंगुलर नाउन। क्या लिखा जाता है, सिंगुलर। दिस और दैट के बाद सिंगुलर होता है, और दीज और दोज के बाद क्या होता है, प्लूरल होता है। वहां के स्थान पे लिखा रहेगा उस लड़के ने, उस लिखा रहेगा, तब भी क्या लिखोगे, दैट लिखोगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दैट गर्ल। क्या हो जाएगा, दैट गर्ल। इसके बाद गाती थी, गाने की अंग्रेजी होती है सिंग, सिंग का सेकेंड फॉर्म होता है सैंग। ए कैसे की, स्वीट, ए स्वीट सॉन्ग, ये स्वीट सॉन्ग। इसको अगर बोल दे वाक्य में, आपको इसको निगेटिव दिया हो बनाने के लिए, तो आप लिख सकते हो कि दैट गर्ल, दैट गर्ल। अब लिखोगे, इसके बाद डिड नॉट लिखोगे, डिड नॉट, फिर सेंग का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सिंग, ए स्वीट सॉन्ग। एक इंट्रोगेटिव बोल दे, आपको लिखोगे डिड दैट गर्ल, डिड नॉट, डिड सिंग ए स्वीट सॉन्ग। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बोलेगा तो डिड को बाहर करोगे, कर तक बाद लिख दोगे दैट गर्ल नॉट लिख दोगे, पूरा वाक्य सेम उतार दोगे आप ऐसे, सेम नोट कर लो। ये आपका हो जाएगा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। ठीक, इस प्रकार आपका ये पास्ट इंपीटेंस के वाक्य आपके इसी तरह आएंगे। जैसे लिखा हो कि वह विद्यालय गया, वह सो गया, वह पढ़ लिया, वह अपना पाठ याद कर लिया, ग्वाले अपने बकरियों को चराते थे, मैंने तुम्हारा पुस्तक चुरा लिया, वह बड़ी बहादुरी के साथ लड़ता था। ऐसे आपके वाक्य मिलेंगे, और जब वाक्य मिलेंगे तो आप इस रूल्स का यूज कर लीजिएगा, आपका 100% करेक्ट रहेगा। आगे देखते हैं। अब इसमें देखेंगे कुछ ऐसे वाक्य मिलेंगे जिसमें क्रिया का अंतिम अक्षर रहेगा ने। कुछ ऐसे वाक्य मिलेंगे जिसमें क्रिया का अंतिम अक्षर रहेगा ने। क्या रहेगा, ने, और उसके बाद लिखा रहेगा लगा, लगी, लगे। कभी कभी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर रहेगा ने, उसके बाद लगा, लगी, लगे शब्द रहेगा। जैसे लिखा हो वह सोने लगा, मैं खाने लगा,
राम दौड़ने लगा। वह सोने लगा, मैं खाने लगा, राम दौड़ने लगा। ऐसे मिलेंगे वाक्य आपके। कक्षाध्यापक क्लासरूम में अपना लिखेंगे, अपना विषय पढ़ाने लगे। चिड़िया उड़ने लगी, ऐसे वाक्य लिखेंगे मिलेंगे कि जब कोई वाक्य रहेगा उसमें क्रिया का अंतिम अक्षर रहेगा ने, उसके बाद लगा, लगी, लगे शब्द जुड़ा रहेगा। तो देखने में लिखेंगे ना कि जैसे किसी में मिलता है गा, गे और गी मिलता है, तो वह वाक्य होती है फ्यूचर टेंस में। किसमें होते हैं? फ्यूचर टेंस में। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ देखिए क्रिया का अंतिम अक्षर है, क्रिया का अंतिम अक्षर ने है, क्रिया का अंतिम अक्षर ने है और उसके साथ ही जुड़े हुए हैं, उसके साथ ही जुड़े रहते हैं, लगा लगी शब्द जुड़े रहते हैं उसमें। और आपका जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वाक्य होती है उसमें क्रिया के साथ गागे की जुड़ा रहता है। जैसे लिखा हो कि वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय जाएगा, ये आपका हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक, ये आपका हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इसमें क्रिया का अंतिम अक्षर का आगे ही है और इसमें आपका क्रिया का अंतिम अक्षर ने के साथ लगा लगी शब्द जुड़े रहेंगे, उसमें कनेक्ट रहेगा, ना कि उसका अंतिम अक्षर का आगे रहेगा। तो इस वाक्य का अनुवाद जो है आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग आप इसे ट्रांसलेट करोगे। इसमें एक रूल्स आपका रहेगा, वो जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की रूल्स पे तो यूज करेंगे, इसको बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, बट इसमें एक वर्ड आपको मिलेगा बिगेन टू। एक मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है बिगेन टू, और इसमें जो होगा लगा लगी वाले में आपका बिगेन टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका वाक्य है, आपका पहला वाक्य है वह सोने लगा, तो आप लिखो कौन सोने लगा? ही। फिर इसमें लगा लगी लगे के लिए आपको ये आपका एक तरह से और आ सकता है कि वह सोना शुरू किया, तो आपका बिगिन टू का यूज हो जाएगा। लेकिन ऐसे वाक्य नहीं मिलेंगे आपको, मिलेंगे वह सोने लगा, वह दौड़ने लगा, कक्षाध्यापक क्लास में रूम में अपना विषय पढ़ाने लगे, चिड़िया उड़ने लगी, इस प्रकार मिलेगा। तो वहां लिखोगे कर्ता कुछ भी रहेगा, ए टू जेड, ए बी आई वी ही सी दे इट राम श्याम सीता मीता, कुछ भी रहेगा। बॉयज रहेगा, गर्ल्स रहेगा, बॉय रहेगा, काउ रहेगा, काउज रहेगा, मतलब ए टू जेड कुछ भी करता रहेगा। उसमें अगर क्रिया का ने और लगा लगी लगे शब्द जुड़ा है तो हमेशा लिखोगे बिगिन टू। क्या लिखोगे? बिगिन टू। बिगिन टू लिखोगे। इसके बाद इसमें क्या होता है, रूल्स को हम लिख दे रहे हैं। इसमें आपका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू प्लस बी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। अब आपका हो जाएगा कि वह सोने लगा, तो लिखेंगे ही बिगेन टू स्लीप। वह राम दौड़ने लगा, तो हो जाएगा राम बिगेन टू रन। राम बिगेन टू रन। कक्षाध्यापक क्लासरूम में अपना विषय पढ़ाने लगे, तो द क्लास टीचर बिगेन टू पढ़ाने लगे, टीच अपना सब्जेक्ट हिज सब्जेक्ट
इन द क्लास रूम। ठीक, चिड़िया उड़ने लगी तो क्या लिखेंगे? द बर्ड बिगेन टू फ्लाई। इस प्रकार आपका वाक्य होगा, बिगेन टू वाली वाक्य इस प्रकार इसका यूज किया जाएगा। मान लीजिए इसको आपको निगेटिव आजा बनाने के लिए, निगेटिव में जैसे कोई वाक्य लिखा हो कि राम बिगेन टू हेल्प द पुअर। राम बिगेन टू हेल्प द पुअर, इसको जब आप बनाओगे निगेटिव, क्या बनाओगे? निगेटिव। इसमें अलग से कोई भी शब्द यूज नहीं करोगे, केवल नॉट लिखोगे। तो नॉट कहाँ लिखोगे? ही बिगेन, बिगेन और टू एक आपका ये सहायक क्रिया के रूप में यूज है, मॉडल वर्ब के रूप में। तो राम बिगेन टू तो हो जाएगा निगेटिव बनाओगे, राम बिगेन नॉट टू हेल्प द पुअर। इंट्रोगेटिव बनाओगे अगर इससे तो बिगेन को बाहर कर लोगे, बिगेन राम टू हेल्प द पुअर, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बनाओगे तो हो जाएगा बिगेन राम नॉट टू हेल्प द पुअर। अर्थ होगा कि राम गरीबों की मदद करने लगा, राम गरीबों की मदद नहीं करने लगा। क्या राम गरीबों की मदद करने लगा? क्या राम गरीबों की मदद नहीं करने लगा? इस प्रकार आपका कोई भी वाक्य होगा, बिगिन वाली वाक्य को इस तरह निगेटिव, अफर्मेटिव, जो भी आपका जैसा रहेगा उस तरह आप लोग बना लीजिएगा। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं।